अक्टूबर 18, 2006, वैंकूवर, कनाडा। मंजीत पंगाली अपनी प्री नेटल योगा क्लासेस अटेंड करने के लिए शाम के 6:30 बजे अपने घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आती। Pangali disappeared after attending a prenatal yoga class. उसका हस्बैंड मंजीत की एक मिसिंग कंप्लेंट कराता है। वो मीडिया में आके लोगों से हेल्प मांगता है और अपनी वाइफ को ढूंढने को कहता है। I need you to please if you know anything. पुलिस हर जगह मंजीत की बॉडी ढूंढती है, पर 4 दिनों तक उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फाइनली 23 अक्टूबर को उन्हें डेल्टा पोर्ट कॉजवे के पास एक जली हुई बॉडी मिलती है और उसी बॉडी के पास एक कार थी। वो कार मंजीत की ही थी। जलने की वजह से बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी और सारे डीएनए एविडेंस मिटाने के लिए किलर ने बॉडी को पूरा जला दिया था। लेकिन डेंटल रिकॉर्ड से पुलिस पता लगा लेती है कि ये बॉडी मंजीत की ही थी और फिर उस बॉडी की ऑटोप्सी कंडक्ट होती है और ऑटोप्सी में जो डिटेल्स निकल कर आती हैं, उन डिटेल्स को कनाडा के न्यूज़पेपर्स ने फ्रंट पेज पर कवर किया था, क्योंकि शायद इतनी ग्रूसम हॉरिफिक डिटेल्स उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मंजीत के प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया था, नेक और पेल्विक रीजन को पूरा तोड़ा गया था एंड गला दबा के उसका मर्डर किया गया था। डिटेक्टिव्स का इनिशियल हंच ये था कि किसी ने मंजीत की गाड़ी रोककर उसका रेप एंड मर्डर किया था, पर 3 ऐसे एविडेंस पुलिस को वहीं दिख गए जिससे उन्होंने ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी। पहला, मंजीत की गाड़ी में कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे, प्लस बॉडी को जलाना इट डिमांड्स अ मेटिकुलस प्लानिंग। इसके लिए कोई भी रैंडम क्रिमिनल हमेशा रेडी नहीं रहता। एंड थर्ड, मंजीत की कार की ड्राइविंग सीट पीछे को खिसकी हुई थी। एक फीमेल ऑफिसर जिसकी हाइट मंजीत जितनी थी, वो उस सीट पर बैठती है और वो डिड्यूस कर लेती है कि इस पोजीशन में गाड़ी चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसका मतलब कार कोई और चला रहा था और वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था एंड मंजीत उसके साइड में बैठी हुई थी, या फिर मंजीत की डेड बॉडी उसके साइड में बैठी हुई थी। कौन थी मंजीत पंगाली और ऐसा क्या हुआ था कि एक ऐसा मर्डर कमिट हुआ जिसने कनाडा और इंडिया को दहला कर रख दिया था। मंजीत का बर्थ 4 जुलाई 1975 को हुआ था। उनके पेरेंट्स थे सुरिंदर एंड रेशम। उनकी फैमिली इंडिया से कनाडा शिफ्ट हो चुकी थी। मंजीत की एक सिस्टर थी जैस्मीन बसरा और एक ब्रदर तुर बसरा। आगे चल के 1996 के अराउंड मंजीत एक स्पोर्टिंग गुड स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी और वहाँ उनकी मुलाकात होती है टोनी फुनाल से। टोनी का नाम पहले सुखविंदर हुआ करता था। टोनी और मंजीत हाई स्कूल में साथ में थे। उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन मंजीत अपनी इस जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मंजीत को हमेशा से बच्चों को पढ़ाना और उनसे बात करना अच्छा लगता था, इसलिए उनकी लाइफ के बस 2 ड्रीम्स थे। एक, शादी करके बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना और एक स्कूल टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाकर एक हैप्पी करियर क्रिएट करना। इसलिए जब उनका टीचिंग कोर्स पूरा हो जाता है तो वो अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ देती हैं और आगे चलकर वो नॉर्थ रिज एलिमेंट्री स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट हो जाती हैं। और अब टोनी फुनाल से मंजीत का कोई कनेक्शन नहीं था। अपनी लाइफ में आगे चल के मंजीत की एक टीचर से मुलाकात होती है। उसका नाम था मुख्तियार। मुख्तियार प्रिंसेस मार्गरेट सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता था। मंजीत और वो एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं और फाइनली शादी भी कर लेते हैं। फिर उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो माया रखते हैं। मंजीत एंड मुख्तियार एक दिन अपने एक फ्रेंड की शादी अटेंड करते हैं। उस वेडिंग पार्टी में मंजीत को अपने पास्ट से एक चेहरा दिखता है और वो था टोनी फुनाल। अब मंजीत और टोनी फोन पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। वो कभी कभी लंच और डिनर भी साथ में करने लगे थे। मंजीत थोड़े दिनों बाद सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी बीच मंजीत और मुख्तियार के घर में मुख्तियार का भाई आकर रहने लगता है, पर ये बात मंजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मंजीत के बार बार इंसिस्ट करने पर मुख्तियार अपने भाई को घर से निकाल देता है। मुख्तियार का भाई एक ग्रज के साथ वहाँ से निकल जाता है। मंजीत अब काफी डिस्टर्ब्ड रहने लगी थी। वो टोनी को कॉल करके कहती है कि वो टोनी के साथ वॉक पर जाना चाहती है जैसे वो पहले जाया करते थे। और उसके 2 दिन बाद
अक्टूबर 18 को मंजीत गायब हो जाती है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में वापस आ जाते हैं। पुलिस कांटेक्ट करती है मुख्तियार को और पूछती है मंजीत के बारे में, और मुख्तियार पुलिस को बताता है दैट मंजीत वाज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद टोनी फुनाल। पुलिस अब टोनी के पास जाती है और वो टोनी और मंजीत के बीच हुई सारी कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक करती है, और पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहकर एड्रेस करते थे। दे बोथ वर लाइक सिबलिंग्स या फिर बेस्ट फ्रेंड्स। पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मंजीत ने मुख्तियार के भाई को घर से निकलवाया था। नेबर्स बताते हैं कि मुख्तियार का भाई एक शराबी था और मुख्तियार भी अपने भाई के साथ मिलकर सब्सटेंस अब्यूज करने लगा था, इसलिए मंजीत चाहती थी कि उसका भाई उसके साथ ना रहे। लेकिन मर्डर की रात मुख्तियार का भाई कहीं और था और इस बात का उसने एक सॉलिड एविडेंस भी दिखाया। अब पुलिस की नजरों में एक ही सस्पेक्ट था और वो था मुख्तियार पंगाली। वो मुख्तियार से पूछते हैं कि जब उसकी वाइफ 18 अक्टूबर को घर वापस नहीं आई तब उसने कंप्लेन इतना लेट क्यों कराई, 19 अक्टूबर को पूरे 26 घंटों के बाद। इस पर मुख्तियार कहता है कि मिसिंग पर्सन की कंप्लेन 24 घंटे से पहले नहीं कराई जा सकती और इसलिए वो पुलिस के पास नहीं गया। Mukhtar Pengali didn't report her missing for 26 hours. Then, at a press conference, defended his delayed actions. We just wanted to make sure that in fact she was gone, like that we have nobody within our immediate family who has an answer for us. और फिर वो पुलिस को पूरी टाइमलाइन बताता है। 6:30 बजे मंजीत योगा क्लासेस जाने के लिए घर से बाहर निकलती है और 6:30 बजे के बाद उसकी मंजीत से कोई बात नहीं होती। रात के 9 बजे वो अपनी 3 साल की बेटी को सुला देता है और नेक्स्ट डे सुबह वो अपने काम पर चला जाता है। पुलिस को उसके दोस्तों से पता चलता है कि 19 अक्टूबर की शाम अभी तक उसने कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराई थी और वो अपने दोस्तों के साथ पब में बैठकर एंजॉय कर रहा था। पुलिस एक कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स का वेट कर रही थी और फाइनली वो डिटेल्स पुलिस के हाथ में आती हैं और उसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाता है कि इस मर्डर का मास्टरमाइंड कौन था। पुलिस को पता चलता है कि मंजीत ने 18 अक्टूबर को 6:30 बजे घर के लैंडलाइन पर काफी बार कॉल किया था और उसकी बात मुख्तियार से हुई थी, जबकि मुख्तियार ने पुलिस को बताया था कि 6:30 बजे के बाद उसकी मंजीत से कोई बात नहीं हुई। अब पुलिस समझ चुकी थी कि मुख्तियार ने अपना सिम मंजीत के फोन में डाला हुआ था और मंजीत का फोन मुख्तियार के पास ही था। इसका मतलब 6:30 बजे मुख्तियार मंजीत से मिला था और तभी उसने मंजीत का फोन लिया होगा। इसके बाद पुलिस के हाथ सीसीटीवी की फुटेज भी लगती है शेवरन स्टेशन की, जहां पर रात को 12:15 बजे मुख्तियार एक लाइटर और एक न्यूज़पेपर खरीद रहा था। Police found surveillance video of him buying a lighter and paper hours after Manjeet disappeared. डिटेक्टिव्स को ये भी पता चला कि मुख्तियार दिन रात शराब पीकर अपनी वाइफ को अब्यूज करता था। पुलिस को मंजीत की डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि उसे क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज हो चुका है। उसने लिखा कि वो अपनी लाइफ से नफरत करती है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती है और अब वो उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो ये भी लिखती है कि वो इस गंदगी में अपने बच्चे को लाने से भी डरती है। 18 अक्टूबर की रात को भी मुख्तियार ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और फिर उसकी मंजीत से लड़ाई होती है। मंजीत पर अपना गुस्सा उतारने के लिए पहले तो वो उसे अलग अलग चीजों से पीटता है और फाइनली उसे स्ट्रैंगुलेट करके मार देता है। मुख्तियार को अब कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। कोर्ट में जब फोरेंसिक एनालिस्ट कबडेफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तब उस रिपोर्ट ने वहाँ प्रेजेंट सारे लोगों के होश उड़ा दिए। मंजीत की बॉडी की काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी और ये सब उसके मरने से पहले हुआ था। नेक में हायोइड बोन कंप्लीटली रप्चर्ड थी। मंजीत के वेजाइनल एरिया के पास सीवियर हीमाटोमा था। कडेफ ने बताया कि इसका मतलब कि मुख्तियार ने मंजीत के वेजाइना या रेक्टम के अंदर कोई बहुत भारी चीज डाली क्योंकि उसी से इतनी सीवियर ब्लीडिंग पॉसिबल थी। ये सब सुनकर जज ने 2011 में मुख्तियार को सजा सुनाई। हमारे प्यारे महान जज साहब ने ऐसी सजा सुनाई कि मुख्तियार आज की डेट में फ्री है। वो फिर से शराब पीने लगा है और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा है। वो सिर्फ 11 साल ही जेल में था। 2022 में वो डे पेरोल पर बाहर आ गया, मतलब वो फ्री है, सिर्फ पुलिस उसका सुपरविजन करती रहेगी और 2023 में वो फुल पेरोल पर
कंप्लीटली फ्री हो गया। Manjeet Pengali was 4 months pregnant and had a 3-year-old daughter when her husband Mukhtiar strangled her to death and set her body on fire. Now he has been granted full parole. लोगों को लगा ही नहीं कि ये जस्टिस था, स्पेशली मंजीत की बहन जैस्मीन को, जो ये चाहती थी कि मुख्तियार को एक अनबॉर्न चाइल्ड के मर्डर के लिए भी अक्यूज किया जाए, क्योंकि मंजीत उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। She was so happy to be pregnant. It was something that she had wanted for a long time. And he seemed really supportive, but something seemed off. It just seemed fake. His happiness seemed really put on. But you never think that somebody's going to do this. That somebody you know so well, that you treated like that was your family. एक्चुअली किसी भी क्रिमिनल को जेल में जस्टिस के लिए डाला ही नहीं जाता, उसे रिहेबिलिटेशन के लिए डाला जाता है, ताकि वो एक रिफॉर्म्ड पर्सन बन के बाहर निकले और इस सोसाइटी का पार्ट बन सके। तो अगर आप उसे पूरी लाइफ के लिए जेल में रख लोगे तो रिहेबिलिटेशन तो हुआ ही नहीं। द जे इन जस्टिस स्टैंड्स फॉर जोक। इस पूरे ऑर्डील में सबसे ज्यादा लॉस मंजीत की बेटी माया का हुआ था। 2007 में मंजीत का मर्डर होने के बाद मंजीत की बहन जैस्मीन 2 बैटल लड़ रही थी। फर्स्ट मुख्तियार को कोर्ट में सजा दिलवाने का एंड सेकेंड माया की कस्टडी का। मुख्तियार के पेरेंट्स का कहना था कि माया उनकी पोती है और उस पर पहला हक उनका है, लेकिन जैस्मीन जानती थी कि माया को एक मॉन्स्टर की फैमिली के हाथ में नहीं देना है। इसलिए एक बहुत एग्जॉस्टिंग बैटल के बाद जैस्मीन को माया की कस्टडी मिल गई। माया आज की डेट में कॉलेज में है एंड शी इज परसुइंग अ करियर इन फैशन डिजाइनिंग, पर उसकी लाइफ को हमेशा एक खतरा रहेगा, क्योंकि एक शैतान सड़कों पर घूम रहा है। कोर्ट ने ये कहकर मुख्तियार को फ्री कर दिया कि अब वो किसी के लिए भी खतरा नहीं है। कनाडा में ऐसे ही एक सेपरेट केस में एक बार एक जज ने एक औरत शर्ली को, जिसने अपने हस्बैंड का ब्रूटल मर्डर किया था, उसे बेल पर फ्री छोड़ दिया था, ये कह के कि वो किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है। उसने बाहर निकल के अपने 1 साल के बेटे जैकरी का मर्डर करके खुद को भी मार लिया। आज के स्यूडो ह्यूमन राइट्स इन्फेक्टेड वर्ल्ड में क्रिमिनल्स को फ्री करने का ये ट्रेंड एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। आई थिंक द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दैट द अकाउंटेबिलिटी शुड बी फोर्स्ड ऑन द जज। जब शर्ली ने जैकरी का मर्डर किया तो जिस जज ने शर्ली को फ्री किया ये कहकर कि वो किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है, उस जज को कन्विक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद जुडिशरी का रिहेबिलिटेशन का नशा उतरेगा और फिर वो किसी भी क्रिमिनल की गारंटी नहीं लेंगे और किसी भी क्रिमिनल को फ्री नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके क्या व्यूज हैं इस केस को लेकर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इट्स अ न्यू चैनल, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।